नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नप्शा नैरेटिव्स हिंदी पर। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे मिला एक विरासत में पुराना गांव का घर। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन इस घर के साथ जुड़ा था एक भयानक रहस्य। अमन एक बड़े शहर में रहता था। वह मेहनती था और अच्छा कमाता था, लेकिन उसे हमेशा गांव की याद आती थी। बचपन में छुट्टियां नानी के पास गांव में ही बिताती थी। पेड़ों पर चढ़ना, खेतों में खेलना, गांव के लोगों की कहानियां सुनाना, ये सब उसे बहुत याद आता था। एक दिन अचानक अमन को खबर मिली कि उसके दादाजी नहीं रहे। दुख के साथ ही एक खुशी भी थी। दादाजी ने उसे विरासत में अपना पुराना गांव वाला घर दे दिया था। अमन को लगा कि अब वह शहर छोड़कर वापस गाँव जा सकता है और पुरानी यादों को ताज़ा कर सकता है। कुछ दिनों की तैयारियों के बाद अमन गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने देखा कि दादाजी का घर गांव के बाहर एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था। गांव के लोग बताते थे कि यह घर बहुत पुराना है, कई सालों से कोई भी उसमें नहीं रहता था। घर बड़ा था, परंतु उसकी हालत खस्ता थी। खिड़कियां टूटी हुई थी, दरवाजे सड़ चुके थे और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। घर के अंदर का सामान भी पुराना था। पुरानी तस्वीरें, टूटे हुए फर्नीचर और अंधेरे कोनों में रखी हुई चीज़ें मानो कह रही थी कि यहाँ कोई रहता नहीं। घर की साफ सफाई में कई दिन लग गए। एक दिन अटारी साफ करते हुए अमन को एक छोटा सा दरवाज़ा मिला जो दीवार में छिपा हुआ था। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर झाँका। अंदर का कमरा बहुत छोटा था और वहाँ सिर्फ एक पुरानी सी तिजोरी रखी हुई थी। अमन को लगा शायद तिजोरी में कोई जेवर या दस्तावेज हो गए। उसने तिजोरी खोलने की कोशिश की, परंतु ताला बहुत जंग लगा हुआ था। बहुत मुश्किल से उसने ताला तोड़ा और तिजोरी का ढक्कन खोला। तिजोरी के अंदर कुछ सोने के सिक्के और एक पुरानी सी डायरी रखी हुई थी। अमन ने डायरी खोली। डायरी में उसके दादाजी की लिखावट थी। डायरी में लिखा था कि गांव में एक डाकू था जिसके पास बहुत सारा सोना था। एक रात उस ग्रामीणों ने मिलकर उस डाकू को मार डाला और उसका सोना गाँव के बाहर वाले पुराने घर में छिपा दिया। लेकिन डाकू के मरने के बाद भी गांव में अजीब सी घटनाएं होने लगी थी। रात में अजीब सी आवाज़ें आती थी। कभी कभी सामान अपनी जगह से हिलता हुआ दिखाई देता था। ग्रामीणों को लगा कि डाकू की आत्मा भटक रही है। डर के कारण गांव के लोग उस घर में रहना छोड़ गए। अमन डायरी पढ़कर सहम गया। उसे समझा नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरफ उसे मिला हुआ सोना उसे लालच दे रहा था, तो वही दूसरी तरफ डायरी में लिखी हुई बातों से डर रहा था। कुछ देर सोचने के बाद अमन ने तय किया कि वह सोना रख लेगा। उसने सोचा कि शायद डायरी में लिखी हुई बातें कभी सच नहीं होती। आखिर इतने सालों बाद भूत की क्या ताकत रहेगी होगी। अमन ने सोने के सिक्कों को एक थैली में रख लिया और उस रात वो थोड़ा बेचैन था। सोने की वजह से उसे खुशी तो हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था। रात के वक्त उसे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, कभी अलमारी खुलने की आवाज़ तो कभी किसी के चलने की आहट। लेकिन अमन ने खुद को समझा लिया और उसने सोचा कि अब सब उसकी कल्पना है। थोड़ी देर बाद वह सो गया। कुछ देर बाद अमन ने सपने में देखा कि लंबा चौड़ा आदमी, उसके सारे कपड़े फटे हुए थे और आंखों में गुस्सा था, उसके बिस्तर के सामने खड़ा है और उस आदमी के हाथ में एक तलवार थी। वह आदमी अमन की तरफ गुस्से से देख रहा था और कुछ कह रहा था, लेकिन अमन को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। अमन बहुत डर गया और वो उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसका पूरा शरीर जकड़ गया। वो हिल भी नहीं सकता था। आदमी अमन के करीब आया और तलवार उठाकर बोला, मेरा सोना वापस कर। अचानक अमन की नींद खुल गई और वह पसीने से तरबतर हो गया। पूरा कमरा घना अंधेरा था। उसे फिर वही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इस बार उसमें कोई शक नहीं था, यह कोई भूत ही था। अब अमन को बहुत पछतावा हो रहा था। उसे अपनी लालच पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा चुराने के लिए दादाजी की बात नहीं मानी थी और अब उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पूरी रात अमन डर के मारे सो नहीं सका। सुबह होते ही उसने फैसला किया कि वह गांव छोड़कर वापस शहर चला जाएगा। उसे इस भूतिया घर में रुकना मंजूर नहीं था। अमन ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और गांव के मुखिया के पास चला गया। उसने मुखिया को पूरी कहानी बताई और डायरी भी बताई। मुखिया ने डायरी पढ़ी और अमन की बात सुनी। उसने बताया कि गांव के बुजुर्गों ने भी उसे इस घर के बारे में बताया था। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई इस घर में रखे हुए सोने को चुरा लेगा तो उसे डाकू की आत्मा का सामना करना पड़ेगा।
अमन को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने मुखिया से माफ़ी मांगी और कहा कि वह सोना वापस लौटा देना चाहता है। मुखिया ने उसकी मदद करने का वादा किया। वे दोनों साथ मिलकर उस पुराने घर पर वापस गए। अंदर जाकर मुखिया ने ग्रामीणों को इकट्ठा किया और उन्हें सबको डायरी पढ़ाकर सुनाई और बताया कि अमन सोना वापस लौटाना चाहता है। ग्रामीण भी लालच में थोड़े हिचकिचाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अमन को डाकू के दफनाने की जगह दिखाई। ये जगह घर के पीछे एक बड़े पेड़ के नीचे थी। अमन ने वहाँ खुदाई की और थोड़ी देर में उसे एक लोहे का संदूक मिला। उसने संदूक खोला और उसमें सोने के सिक्के रख दिए। फिर उसने ग्रामीणों की मदद से मिट्टी खोदकर संदूक को वापस दबा दिया। उस रात अमन को कोई डरावना सपना नहीं आया। घर में भी कोई अजीब सी आवाज़ नहीं आई। अमन को लगा कि शायद डाकू की आत्मा को शांति मिल गई है। अगले दिन अमन गांव छोड़ने वाला था। जाने से पहले वह मुखिया से मिला और उन्हें धन्यवाद दिया। मुखिया ने अमन को सलाह दी कि वह शहर लौट जाए। यह घर उसके लिए नहीं बना है। अमन ने मुखिया की बात मान ली और वह वापस शहर चला गया। उसे पता था कि वह शायद ही वह वापस आएगा, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि उसने अपनी गलती सुधारी और डाकू की आत्मा को शांति दिलाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच कभी अच्छी नहीं होती। अगर अमन ने लालच में आकर सोना ना चुराया होता तो उसे इतना डर नहीं सहना पड़ता। इस कहानी से भी यह भी सीख मिलती है कि दूसरों की चीज़ों पर कभी भी अपना हक नहीं जताना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी पुराने गांव वाले घर की। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो मिलते हैं।